और मेरा कितना अच्छा पति है। ये डोनर है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। उसके अंदर नमस्ते, राम राम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज की शुरुआत फिर से किचन से हो रही है क्योंकि आज मेरी एक फ्रेंड आ रही है। मेरी नहीं, एक्चुअली हम दोनों की फ्रेंड है वो। हमारी कलीग भी है और हमारी दोस्त भी है। तो मैंने उनको इनवाइट किया था क्योंकि जब से वान्या हुई थी वो आ ही नहीं पाई थी, या फिर हमने नहीं बुलाया था, पता नहीं क्या है। क्योंकि उनके यहाँ पे ये कल्चर होता है कि जब किसी का बच्चा होता है तो हम उनको इनवाइट करेंगे कि हमारी बच्ची से मिलने के लिए आओ। लेकिन हमारे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे ये चीज नहीं होती है कि हम किसी को इनवाइट नहीं करते। हमारे ये होता है कि लोग खुशी में मिलने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पे वही है, इंडिया से इतने सारे लोग अलग अलग स्टेट्स के रहते हैं तो सबके अपने अपने रीति रिवाज, नियम कानून सब डिफरेंट है। तो हमें नहीं पता था इस बात का। वो इस नाराजगी में थी कि मैंने उसको नहीं बुलाया, और मैं इस नाराजगी में थी कि वो अभी तक क्यों नहीं आई। तो कहीं से ही बात निकल के आई, तब मुझे पता चला कि अच्छा वो मैं बताता हूँ। फिर मैं बीच में मीडिएटर बना और मैंने इनका सुलह करवाई कि मतलब किसकी गलती है किसकी नहीं है। मानो छोड़ दे। किसकी गलती है किसकी नहीं है मैंने करवाई। फिर मैंने उन विनती को बोला कि इनवाइट करो, इनवाइट करना चाहिए अगर उनके जो कल्चर है तो। हाँ, तो सुलह क्या करवाई, बस डिफरेंस ये था कि मेरे को पता नहीं था कि ऐसा है। उन्होंने राहुल के आगे जिक्र किया कि हमारे ऐसे रिवाज होता है, इसलिए मैं अभी तक आई नहीं थी, तो मेरे को पता चला। खैर जो भी है, लेकिन वही है, एक डिफरेंट कल्चर की वजह से बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। वरना मेरा और राहुल का नेचर ऐसा है, जब भी कोई हमारे घर आता है तो हम इतने खुश होते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगता है कोई हमारे घर आता है, उसकी खातिरदारी करना, मेहमान नवाजी में, मतलब हम तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। हमें तो बहुत अच्छा लगता है। बस एक यही चीज सबसे ज्यादा हम मिस करते हैं इंडिया के बारे में, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना सोशल नहीं हो पाते हैं, काम में बहुत बिजी होते हैं, और वही है, हर कल्चर से अलग अलग होते हैं। तो हाँ, क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलो। बुलाओ, मतलब कोई भी घर पे आवा हमने तो खुशी होती है। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कोई आए और फिर खाना लगेगा, कुछ स्पेशल बने। ब्रेड का हलवा बनाया था वो मैंने तो खा लिया, बाकी विनती रहती है। और ये मैंने उनके लिए हलवा बनाया था, जो कि ये जो जितना भी आपको पार्ट दिख रहा है राहुल ने आते ही खा लिया है। दाल तो जैसे मैंने बनाई रखी है मिक्स, और ये सिर्फ चावल रहते हैं, तो बोल रहे हैं कि जल्दी से बना दे क्योंकि उनके आने से पहले मैं खा लेता हूँ, मैं अपनी पेट पूजा कर लेता हूँ। और दाल चावल मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मैंने उनसे पूछा था, जो उनका बेटा है, कि वो क्या खाना पसंद करता है, तो उन्होंने बोला दाल चावल खाते हैं। और मीठा मैंने अपनी मर्जी से बनाया, मेरे को यही ठीक लगा, क्योंकि अगर मैं सूजी का या किसी और चीज का हलवा बनाती तो ठंडा हो गया, अजीब सा लगता है, इसलिए मेरे को ये बेस्ट लगा ऑप्शन। और मेरी खाना बना बना के ऐसी शक्ल हो रखी, मैं नहा तो ली थी लेकिन मैं अभी रेडी नहीं हुई थी। तो बस ये चावल रखने के लिए रखती, चावल बनने के लिए रखती हूँ, और मैं भी थोड़ा सा अपना हुलिया सुधार के आती हूँ। ये देख, ये देख। तो वानू और मैं तो रेडी हो गए थे। वैसे मैंने वानू को ज्यादा अच्छा तैयार किया, मैं खुद तो इतना अच्छा तैयार नहीं हुई, क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरे साथ मेरे कपड़े आ ही नहीं रहे। कोई भी कपड़ा मेरे को आ नहीं रहा है, कोई सूट नहीं आ रहा। सूट तो खैर मेरे पास इधर है भी नहीं, एक दो ही है। लेकिन वानू को जब मैं तैयार करती हूँ ना, तब मेरे को बहुत खुशी होती है। और इसको तैयार करके मेरे को ये हो जाता है कि जैसे मैं ही तैयार हो गई हूँ। कहाँ गया आपका गेम, कहाँ गया? ये लो, ये लो। वानू और मैं तो रेडी हो रहे थे इधर, और राहुल खाना खाना मतलब शुरू कर दिया उन्होंने। वेट भी नहीं कर रहे हैं कि कोई आएगा उनके साथ खा लेते, नहीं। पहले मेरे को बोलते चावल बना दे ताकि वो आए तो हम फ्री रहें, और शुरू कर दिया खाना। हाँ, कोई वेट नहीं करना मेहमानों का, है खाना शुरू। वैसे उसका मैसेज आया है, वो बोल रही है मैं आधे घंटे तक आ जाऊंगी, लेकिन इतना फिर वेट करे कौन ना। फिर सुबह तो खाया की है? खाया क्यों नहीं? सुबह ब्रेकफास्ट किया था आपको? 2 ही परोठे थे। 2 थे? 3 थे। 3 परोठे थोड़े नहीं होते। और अभी कितने बज रहे हैं? इतना भी लेट नहीं हो रखा है कि रात हो रखी है। अगर पेट भरा हुआ ना तो मन तक खुशी तो मिला जाओ किसी तक, वरना दिमाग मानती है मिलना नहीं होगा। विनती लाओ ना खाना, विनती लाओ ना खाना। दिमाग में बात ही अच्छा, वो इतने जो शुरू का होता है, चाय बिस्किट ये सब देना ना, वाह ये सब कुछ मैं दूंगा, कोई टेंशन नहीं, पेट भर है मेरा। ठीक है, पक्की बात है। हाँ। ठीक है, सब देख रहे हैं। हाँ। हाय गाइस, मैं हूँ विनती की फ्रेंड। गाइस को बता रही हूँ मैं। किसके साथ खेल रहे हो?
के साथ खेल रहे हो भाई? बाकी खिलाने आते हैं सोनिया को बच्चे। भाई मेरे बहन के 2 बच्चे हैं, उसको खिलाया, नदर को खिलाया है। इतना बड़ा हो गया, नदर सही बोल रहे हो, नदर को तो खिलाया ही है। खुश हो रखी है पूरी। अभी तो पेरेंट्स भी आए हुए थे ना, अब मन लग रहा है जाने के बाद? गंदू बच्चू है ये, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਾ ਸੌ ਨੂੰ गंदू बच्चू। नदर तेरे अंदर डाइवर्ट हो गया पूरा, ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ डाइवर्ट हो गया जी मानू। गुची 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 चलो तो बच्चे 10 बज गए। चलो जी सोनी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी बुलाने के लिए। नहीं नहीं, चलो बाय कर दो मम्मा बाय को। बाय बाय मम्मा, मम्मा को बाय करो। बाय मम्मा, बाय 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 बाय। इनको बाय कर दो, मेरे पास आ जा अब तू। मानू बाय कर दो। बाय। नहीं जाना बे इसको। चलो बाकी मन लगा लिया इसने तेरे साथ। जाओ पापा के पास। जब भानु वापस आएगा फिर भानु से मिलने आएंगे, तब तक भानु बड़ा हो जाएगा, भूल जाएगा मुझे। नहीं नहीं, जैसे खिलाते हो ना आप, मुझे लगता भूल जाएंगे बच्चे। बाद में तो ये कहीं कहीं बिटना हो चलना है। चू 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 शवा 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 शवा। डांस भंगड़ा सिखा देगी सोनी वैसे तो। हाँ, शवा अब शवा भंगड़ा तो मेरे को आपको वैसे आता है नदर? भंगड़ा बहुत अच्छा सही है लगता अभी। है ये, बहुत अच्छा। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਸਟੈਪ ਸੀ ਕਿਤੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। अच्छा अच्छा, मानो कह रहा है, क्यों जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? और जाने के बाद करे भी कि थोड़ा सा एक बार तो ऐसे ऐसे देखेगी। दिल के लिए भानु। आई 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 आई, बाय कर दो। नहीं जाना, बोल रही है अंदर आ जाओ, उधर उधर। चलो बाय कर दो, गुड नाइट। बाय बाय। गुड नाइट बोलो, बोलो सोना बन। बाय बाय। नदर, नाइस टू मीट यू। फिर मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सोनी जी। ओके जी राहुल जी, मिलते छुट्टियों हैं। के बाद मिलते हैं। बिल्कुल। चल विनती, बाय बाय। अच्छा लगा आगे? अब तो नहीं लगा कि मैं बोर होऊंगा वहाँ पे? नहीं बोर नहीं होगे। चलो बाय गाइस, हम चलते हैं। आप बने रहिए विनती और राहुल के साथ। थैंक यू। मानो तो उठ चुकी है, मैं भी उठ चुकी हूँ, लेकिन मानो के पापा अभी तक नहीं उठे हैं। उठना नहीं है आपको राहुल? नहीं उठना, नहीं उठना। तो जैसा कि आप सबने वीडियो में देखा ही होगा, मानो के लिए कुछ गिफ्ट भी आए हैं कल। और कल रात को हुआ क्या कि मैं इतनी थक गई थी, मानो भी बहुत थक गई थी खेल खेल के। हम ना बहुत जल्दी सो गए। मैं सोचा तो था कि रात को ही सारी चीज़ें दिखाऊंगी, लेकिन मैं कुछ नहीं दिखा पाई। हम उनके जाते ही और हम सो गए। तो अब सुबह उठे, मैंने भी अभी तक देखे नहीं है, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। वाना भी देखेगा, वाना देखेगा ना? चलो, तो ये वो बैग था जो आया था, और इसमें थी सबसे ऊपर चॉकलेट। वाह! तो ये डार्क चॉकलेट थी, और एक ये ब्राउनी का पैकेट, एक ये केक है, और वानू के लिए ड्रेस। देखो वानू, आपके लिए ड्रेस आई है। ये वाने के लिए ड्रेस है, तो जब मैं इसको पहनाऊंगी तब ज्यादा अच्छे से दिखेगी। क्यूट से शूज, मैचिंग है वानू, मैचिंग है। और नाइस, ये भी इसके साथ मैचिंग ही है। एक ये ब्लैंकेट है, क्योंकि अब सर्दी आ गई है, तो अब सर्दी के ही कपड़े आ रहे हैं। इंडिया के लोग थोड़ा सा देख के ये हो रहे होंगे कि यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे बहुत ठंड आ गई है। ये वाना ने क्या पहन लिया? कैसा बन गया ये तो बालू बन गया। क्या लेके आए हो ये? थोड़ी देर भी वेट नहीं हो सकता राहुल से। अभी मैं अपने ये नेल्स चेंज करवाने के लिए जा रही हूँ। वैसे तो मेरा प्लान था कि जब मैं इंडिया जाऊँ
उससे पहले करवाऊंगी। लेकिन इंडिया का तो अभी कुछ बन ही नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है, कोई अपडेट नहीं है अभी, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मेरे को बहुत इरिटेट कर रहे हैं। तो मैं इनको चेंज करवा के आती हूँ आज। मानू अब ठीक है, अब ठीक है मानू। आज ही मानो कि मैंने आपको ये ड्रेस दिखाई थी और मैंने इसको आज ही पहना दिया है मौसम के हालात को देखते हुए, क्योंकि अगर रखे रखूँगी तो क्या फ़ायदा, इंडिया तो वैसे भी गर्मी है, यहीं पे पहनी जाए तो बेस्ट है। तो ये चेंज कराने के लिए मैं जा रही हूँ डोंगयान सेंटर। वो जो है वो है जो ये चाइनीज़ लोग होते हैं ना, इनका है वो। और वहाँ पे अलग अलग वो बने हुए हैं, लागर, क्या बोलते हैं लागर को, वेयर हाउस बने हुए हैं अलग अलग, इंडियन, अफगानी और ऐसे अलग अलग कंट्री के। तो वहाँ पे एक चाइनीज़ का भी है, वहाँ पे करवाने जा रही हूँ मैं। बेसिकली सस्ता है। हाँ बेसिकली सस्ता है, अगर आप इधर बाहर से करवाएंगे तो थोड़ा सा महंगा है, वो थोड़ा सस्ता है, इसलिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और अच्छा है वैसे, मुझे तो कुछ फर्क, मैंने वैसे पहली बार करवाए थे वहाँ पे, तो मुझे तो सही लगा। ये राहुल का आज का आउटफिट है, आउटफिट ऑफ द डे। राहुल आप आज इतने तैयार क्यों हो रखे हो वैसे? आज राहुल ने ना वैसा वाला लुक डाला हुआ जैसे यहाँ के ना टर्किश लोग पहनते हैं। आज बुरो का ब्याह ना, हाँ आज और उनकी शादी भी है, और तो इस वजह से सिंगर लाए यहाँ पे, और तो जान चल इसलिए तो मैं नेल्स बनवाने जा रही हूँ। मैं नेल्स करवा रही हूँ। वालों ने भी इसलिए नई ड्रेस पहनी है। हाँ वालों ने भी इसलिए। और आपने एक चीज़ नोट की, हम तीनों ने ब्राउन शेड डाली है, वैसे अलग अलग है। राहुल ने भी, वानू ने भी। राहुल ने टास्क पूरा कर दिया, हम यहाँ पे वेट कर रहे थे ट्राम के लिए और उसमें थी 13 मिनट और अभी सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं, लेकिन राहुल आ गए हैं। और वो ये गए कहाँ थे? कैश निकलवाने के लिए। ये तो आपने ज़्यादा ही निकलवा दिया। कितना है? अरे लो मौज। 20, 30, 40, 45, ये किसी हिसाब नहीं, 50। अच्छा ये यहाँ के नोट हैं, ये 5 का है, ये 20 का है और ये 10 का है। छोटी करेंसी ज़्यादा यूज होती है। और कैश इसलिए क्योंकि वो ना कैश लेते हैं, वो अकाउंट से पेमेंट नहीं लेते, तो उसके लिए स्पेशली कैश निकलवाना पड़ा मेरे को। निकलवाने तो वैसे मेरे को 10 की ज़रूरत है, लेकिन चलो ठीक है, एक्स्ट्रा मिल गए। वानू सो गई है, आज ये ना दिन में नहीं सोई बिल्कुल भी। तो मैंने ना राहुल को एक टास्क दिया है। टास्क तो क्या है कि जब मैं नेल्स बनवाऊंगी तो वान्या को आपको रखना है, क्योंकि अंदर ना केमिकल की इतनी स्मेल होती है, जो इसके ऊपर थिनर और बहुत कुछ यूज़ होता है, तो उसकी वजह से ना अंदर इतनी स्मेल होती है, तो बच्चे को तो हम अंदर नहीं लेके जा सकते। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, मैं मेरी फ्रेंड के साथ गई थी और उस बेचारी ने 2 घंटे इसको बाहर ही रखा था, क्योंकि 2 घंटे लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस में। और मैंने राहुल को बोला कि आज आपको रखनी है 2 घंटे। तो राहुल बड़े खुश हो रहे थे कि सही है, दिन में नहीं सो रही है तो आज आराम से स्ट्रॉलर में सो जाएगी, ताकि 2 घंटों में से कुछ तो सोएगी, 1 घंटा तो सोएगी, 1 घंटा रखनी पड़ेगी। क्योंकि राहुल को ना थोड़ा ऐसा हो जाता है कि अभी छोटी है ना, मेरे से रखी नहीं जाती। मैं तो इसको रख लेती हूँ, मुझे तो आदत है, लेकिन राहुल से अभी रखी नहीं जाती, इसलिए राहुल बड़े खुश हो रहे थे कि सही है, सही है, सो गई। और इसने क्या किया, जैसे घर से निकले हम तभी सो गई। राहुल बोलती है मेरे वहाँ से भी टाइम कम कर रही है। ये पता नहीं राहुल पीछे क्यों जाते हैं, जब इधर गेट था क्यों गए, आगे की पूरी खाली पड़ी है। बस में जो जगह हुआ है ट्राम में भी इसकी यही जगह हुआ है। ट्राम में आप उबान की तरह कहीं पर भी खड़ी नहीं कर सकते इसमें। मैं इसलिए आगे आया क्योंकि जो ट्राम इसकी वागन का जो स्पेस है ट्राम में, वो 2 ही जगह पे है, एक यहाँ पे और एक आगे। अगर आप बस ट्राम की उसकी तरह उबान की तरह सोच रहे हो ना कि कहीं पे भी चढ़ जाऊंगी और वहाँ पे सरका के ले जाऊंगी, यहाँ पे इधर देखो कि सीट अड़ी हुई है सारा, आप जा नहीं सकते उसको लेकर। ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा इसलिए दिमाग तो है। मैं वैसे ही बोल रही थी कि क्या है, पीछे से क्यों चढ़ेगी। और ये है वो जगह डोंगयान सेंटर। चाइना बाजार है तो डोंगयान सेंटर। इसका नाम भी वैसा ही है ना, चाइनीज। चाइना बाजार। यहाँ पे तो सारी सारी टाइल्स ही हाँ जुगाड़ की, तो अजीब सा लगता है। सस्ती चीज़ें ऐसी होती हैं। मैं पहली बार आया हूँ। आप पहली बार नहीं, एक बार और लेके आई थी मैं, देखा भाग आए थे। मैं एक बार राहुल को लेके आई थी और उस दिन ना ट्यूसडे था, तो ये बंद था, याद है आपको?
मैं आपको एक बार यूँ ही लेके आई थी कि चलो वहाँ पे ये है इंडियन वो है सुपरमार्केट है एशियन है ये सब है सामान लेके आएंगे। और आप जैसे ही अंदर आए और ये बंद था। ट्यूसडे को ये ऑफ होता है ना, और तब तक मेरे को पता नहीं था ट्यूसडे को ऑफ है। राहुल ने जब इसको देखा बोलते मैं नहीं इधर क्या है गंद सा, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी सी गंदगी तो है। यहाँ पे आके असल में फीलिंग ही नहीं आ रही कि बर्लिन में आ रखे हैं ना। कौन से हॉल में चलना है? आगे है, थोड़ा चलना पड़ेगा आगे। नहीं यहाँ तो लेके जा सकते हैं लागर में, जो वो प्रॉपर दुकान है ना उसके अंदर नहीं। ये वाला है हाले सिप से ना, यहाँ पे बहुत दुनिया आती है यार। क्या करना है अपने को, करा के चल देंगे। ये आ गया सामने, दिख रहा है कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है नेल्स नेल्स नेल्स। ये सामने राइट साइड पे देखो। आए थे यहाँ पे नेल्स करवाने, विंती नेल्स करवाने आई थी और आते ही इसको वहाँ पे आधे घंटे की वेटिंग लिस्ट मिली। साइड में घुस के इसने क्या शुरू करवा लिया मैं आपको दिखाता हूँ। अरे इतने ख़राब पैर हो रहे हैं विंती के, इनके जो इतने व्यूज आ रहे हैं सारे ख़राब हो गए। तो विंती कैसा लग रहा है? मस्त मजा आ रहा है। भाई शादी में जा नहीं सके लेकिन तैयार पूरा होना है हमने तैयार पूरा होना है, तो पूरा ना बुरा ना लगे इस वजह से। बाकी घने गंदे पे दूर है ठीक है। सर मेरा कौन लगा है इसने? वही तो बोल रही हूँ, फर्क है। अच्छा मैं आ तो गया लेकिन मैं सुपर बोर होने लग रहा हूँ। वो तो शुक्र है मानो सो गई है। और यहाँ पे एक बैठने की जगह भी है साइड वाली, जो जहाँ पे नेल्स लगा हुए हैं वहाँ पर तो बैठने की भी जगह भी नहीं है। बैठने की नहीं, वहाँ पर स्मेल आने लग रही है। मैं वानू ने लेकर अंदर नहीं जा सकता, बहुत केमिकल्स की स्मेल है। तो यहाँ पे एक अच्छी जगह मिली है मेरे को बैठने की, तो मैं आराम से अपना ऑलमोस्ट हो गया कर रहे वाइंड अप। चलो कुछ है डिफरेंस लगा? कोई डिफरेंस नहीं। मेरे 20 यूरो दे दियो। मेरे को तो ना एक रद्दी पर भी डिफरेंस नहीं लगा कि भाई पहले में और अब में कुछ ज़्यादा ही डिफरेंस होगा, तो इसलिए ये पैसे विनती देगी, मैं नहीं दूंगा। पे मैंने किए हैं लेकिन मैं इससे लूँगा। और मेरा कितना अच्छा पति है, मेरे को शूज़ पहना है क्योंकि मेरे हाथ में वानू और वो दूध पी रही है तो मैं उठ नहीं सकती थी और ना झुक सकती थी। अब मेरे को एक ही इसने दूध पी लिया है तो डायरेक्ट इसको मैं स्ट्रॉलर में उठा के और फटाफट से नेल्स बनवाती हूँ। तो मेरे नेल्स हो गए डन। ये देखो, आप बताओ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने कराए हैं, मेरा एक्सपीरियंस तो इस तरह रखने का है। तो वही तो पूछ रही हूँ। बाकी टफ है, बहुत टफ है। कितना छोटा इतना सेफ खेला है क्योंकि वानू तब से सो रही है, बोल रहे हैं मैंने तो इसको गोदी में भी नहीं लिया तब से सो रही है और बोल रहे हैं कि टफ है। हाँ सुहाई है। खुद बोल रहे हैं घर खुद बोल रहे हैं कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तब से सोए जा रही है ये। हाँ किया है कोना कुआं गाने गाऊं कुआं एक दो बार तो डांस भी करे हमने उड़ा और भी देखे थे ये करना है मैं भाई बर्तन सोऊं फिर सो गया। ठंड हो गई है। पहले डीएम पे चलते हैं, वानू के डायपर लेने हैं। किधर है? और एटीएम भी आड़े और डोनर वाला अच्छा आड़े हैं सारे ही हैं, फिर तो सही है। तीनों चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले डीएम में चलते हैं, 9 बजे बंद होगा। ये दोनों चीज़ें हैं बस। पैसे निकाल के लाओ। कहाँ पे? मेरा एटीएम दो। मेरे पास नहीं है पर्स। आप इसमें है, इसमें खुद का यूज़ करो, मैं नहीं दूंगा। मैं नहीं दूंगा, देना तो पड़ेगा, और कौन देगा? इसमें से दे दो, मेरा इसमें है। मुझे ही निकलवा के लाने पड़ेंगे। राहुल ने तो हाथ खड़े कर लिए कि मैं तो बिल्कुल नहीं निकलवा। राहुल डीएम भी इधर ही है, देखो ये साइन लगा हुआ है, ये लगा हुआ अंदर है। मैं पुलिस में जाती हूँ। दो के पत्ती निकली मेरे नेल्स से, कितने अच्छे। यहाँ पे है हाँ, ले लो एंट्री कहीं से भी। अरे यहाँ से ले लो। 0 ये ना केजी के हिसाब से तो वानू का है 4 to 9 केजी के बीच का साइज ये रहा। तो पहले भी यही था, 4 से 9 के बीच के तो काफ़ी दिन की हो रखी है ये। नीचे रख देती हूँ। बस
वो लेने हैं इसके नैपकिन। 1 2 इधर हूँ। ये वाले हैं बच्चों के क्या मतलब नॉर्मल लेंगे। डीएम में ना खाने की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। हाँ वो लिखते हैं। नट्स और ये सब बहुत अच्छे होते हैं इधर। जैसे ये कैशू है, ऑलिव ऑयल। देखो राहुल, ये कैशू की कितनी वैरायटी हैं, अलग अलग फ्राई किए हुए हैं। ये ऑलिव ऑयल में और रोजमेरी में है। ये पता नहीं क्या है। एडिका से क्या लेना है? ड्रिंक ले लेते हैं ना, उस डोनर की शॉप में फालतू में कॉस्टली देते हैं। कितना किफायती आदमी है। किधर है ये रहा। हाँ ये बस एक ही चाहिए ना? बस ये हमारी बात बन गई। ये कौन सी होती है? फेंटा और कोक मिक्स होती है इसमें। राहुल हाँ वो तो ले गई उसको टोकरी को। ना, वो अपनी गाड़ी तक लेके जाएगी। तो गाड़ी तक वो लेके आए जाएगी तो उसको उल्टा कौन छोड़ के आएगा? हाँ यही बात है, वो तो लेगी फिर की काम। कैसे? ये है वो डोनर वाला, आप देख सकते हैं। ये भाई डोनर होता है यहाँ का, इस मीट का होता है ये पूरा, चिकन का। और यहाँ या अलग उधर यहाँ का ऐसे काट काट के मतलब इसको एक बॉक्स में या ब्रेड में मतलब दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं सारे दुरुम, डोनर। हम अपना वेजिटेरियन बनवा रहे हैं जो कि फलाफल और अलूमी का है। ये डोनर है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। उसके अंदर फलाफल होता है जो वेजीज का बनता है, और हलूमी काइंड ऑफ पनीर। पनीर की एक वैरायटी है, लेकिन वो पनीर तो नहीं बोल सकते हम उसको, चीज़ है वो। हाँ चीज़, और बहुत ही नमकीन होता है। और इसमें ये वेजिटेबल्स है, और ऊपर ये फेटा चीज़ है, और कुछ सॉसेज हैं, और ये जो ब्रेड है ये यहाँ पे इसको डोनर बोलते हैं। डोनर होता है, बीफ के भी होते हैं बहुत सारे शॉप्स पे, बट नॉर्मली जो डोनर फेमस है वो चिकन के लिए फेमस है। तो जो डोनर होता है वो एक, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर विंडी अगर उस साइड जूम करेगी तो बाद में दिखाऊंगा। एक सर्कल में पूरा चिकन का उनको भर मैं दिखाती हूँ। इधर जो है वो एक जो रोल पीछे घूम रहा है वो चिकन का है, और जिसका साइड वाला वो किसी और का है, बीफ का है। चिकन है क्या? अच्छा दोनों चिकन है। ये इसको गोल गोल घूमता रहता है, और उसके पीछे आँच है तो वो उसको पकाती रहती है, और फिर इसको साइड से काट काट के जो नीचे डाल रखा है इन्होंने ये। और ये ईंट में बेक होता है चिकन। ये चिकन कच्चा होता है, ईंट में बेक होएगा, उसको पतली पतली स्लाइसेस में वो काटेंगे और ब्रेड के बीच में डाल के दे देंगे। ये यहाँ पे बहुत, मेरे को अरुण बताता है जब वो आया था ये 2.5 यूरो का मिलता था, 2 से 2.5 यूरो का। अब इसका रेट 7-8 यूरो तक पहुँच चुका है। और उनको आए इधर 5 साल हो गए ना। हाँ, और यहाँ पे बहुत से लोगों को एक चीज़ और आइडिया लगाते हैं, डोनर का रेट बढ़ रहा है मतलब कि यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि ये सबसे सस्ता खाना है यहाँ का। तो डोनर के रेट से आइडिया लगाते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। वैसे ये टर्किश फूड है, लेकिन यहाँ पे जैसे टर्किश की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इस वजह से पसंद करते हैं लोग यहाँ पे इसको खाना। और मानो ने पूरी रेसिपी सुन ली है, मानो बहुत ध्यान से सुन रही सारी चीज़ें। ये वो डोनर है जो विनती आपको बता रही थी। ये 3 चीज़ों में आता है, ब्रोट में, और दुरुम इंदौर रैप को बोलते हैं, और एक ये उसमें बॉक्स के अंदर डाल के देते हैं। तो इसको ये सारा दिन घुमाते रहते हैं, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसको चेंज कर देंगे। ये काइंड ऑफ बेक होता है ईट में, चिकन का ही होता है ये स्पेशली। तो बस लोग इस रोल को बीफ का भी बनाने लग गए, तो मेनली तो ये चिकन का होता है, इनका सारा दिन चलता है ये। और फिर पतली पतली स्लाइस में डाल के बॉक्स में, दुरुम में और ब्रोट में डाल के दे देते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इंग्रेडिएंट्स हैं सारी वेजिटेबल्स हैं, और ऐसे इसमें काटते हैं ये ऐसे काटते हैं पतला पतला। और फिर जैसे ये जो भी जिसमें लगा है ये दुरुम है, रैप में इसमें सारा डाल के रैप करके इसको दे देंगे। ये बहुत सबसे सस्ता खाना होता है, सबसे सस्ता खाना कह सकते हो आप इसको। दुरुम के हिसाब से तो यहाँ पे यूरो के रेट भी चलते हैं। मतलब लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि डोनर महंगा हो गया तो महंगाई आ गई है।
तो हमारा खाना पीना भी हो गया है और अब हम घर की ओर निकलते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, मैं इस वीडियो को यही पे एंड करती हूँ। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।